नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप डाउन चेंज इवेंट को हम जे क्वेरी के थ्रू कैसे फायर कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे शायद जो इस बार के मैं ये इतना सिंपल टॉपिक आखिर क्यों ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं इस टॉपिक के ज़रिए कई सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, लोगों को कोड तो लोग रट लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि कई तरह की चीज़ें आखिर क्यों होती है जे क्वेरी में, एचटीएमएल में और जावा स्क्रिप्ट के अंदर, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट के अंदर और सीएसएस के अंदर। तो हम आज उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को के ऊपर आज थोड़ा ध्यान देंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, एक सिंपल प्रोग्राम के लेंगे। और अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चंस आते हों तो आप कमेंट्स में डालिए, तो वो मैं आगे ऐसा ही एक सिंपल एग्जांपल लेके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, से आपको इस तरह के जो वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे चलते हैं। तो हम आज काम करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था, विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल स्टूडियो आता है उसका एक लाइट वर्जन है। ये एक कोड एडिटर है। ये प्रोग्राम्स को कंपाइल नहीं करता, या जैसे सी शार्प वगैरह के कोड को या जावा के कोड को कंपाइल नहीं करता। ये बस खाली कोड एडिटिंग करता है। नहीं, कोड एडिटिंग के जो टूल्स हैं आप कोड इसमें लिख सकते हो, लेकिन जो कंपाइलेशन है, जो बैकएंड लैंग्वेज का कंपाइलेशन है, जो पीछे वाली लैंग्वेज होती है सी शार्प जावा, उनका आउटपुट आप नहीं रन कर सकोगे। ठीक है, लेकिन एच और उनका सी एस जावास्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों का हम आउटपुट इसमें दे सकते हैं। और हाँ, कई तरह के इसमें प्लगइन्स भी होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, उनके थ्रू हम दूसरी लैंग्वेजेस का भी आउटपुट दे सकते हैं। बट बेसिकली ये सिर्फ एक कोड एडिटर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले ये मैंने एक एच फाइल बनाई थी पहले, index.html। ठीक है, अब हम इसमें HTML का स्निपेट डालते हैं। तो आइए देखें विजुअल स्टूडियो कोड में स्निपेट कैसे डालते हैं। मैंने यहाँ लिखा HTML। ठीक है, अब यहाँ पे अब दोबारा टैब दबाएंगे। ठीक है, ये HTML आ गया और यहाँ पे हम लिखेंगे हेड। और नीचे आएगी हमारी बॉडी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हमें जे क्वेरी के थ्रू करना है, तो हम जे क्वेरी की एक स्क्रिप्ट लगाएंगे। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा जे क्वेरी का जो लिंक है, सीधे मैं लिंक के थ्रू डाल रहा हूँ उसको। मैंने इसे अभी अपने प्रोजेक्ट के थ्रू नहीं डाल रहा, जो जे क्वेरी के .com के जो साइट का जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा HTML लिखते हैं। हम सिलेक्ट बनाएंगे ड्रॉप डाउन, जिसको हम आईडी देंगे सपोज कीजिए सिटी। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे ऑप्शन। ऑप्शन की वैल्यू मान लीजिए, सपोज मैं जयपुर डाल रहा हूँ तो जयपुर के लिए AI। और जो यूज़र को दिखेगा वो होगा जयपुर। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन वेल टैब और दिल्ली, वेल न्यू एम और। ठीक है, और यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे मैं एक DIV भी लूँगा। तो मेरा फोकस क्या है कि ये जो भी मैं सिलेक्शन करूँ, इन तीनों में से उसकी ये जो वैल्यू है, अगर मैं जयपुर सेलेक्ट करूँ तो जयपुर का जे यहाँ लिखा हुआ आ जाए इसके अंदर, दिल्ली का एल यहाँ लिखा हुआ आ जाए इसके अंदर, मुंबई का मम लिखा हुआ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लेते हैं
एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो टाइप देते हैं हम टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। हालांकि टाइप देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये ब्राउज़र की हेल्प करता है ये जानने में कि किस तरह की स्क्रिप्ट है। कई तरह की स्क्रिप्ट होती है, जैसे PHP एक स्क्रिप्ट है, C# स्क्रिप्ट होती है, और दूसरी तरह की जो फ्रंट एंड की स्क्रिप्ट होती हैं वो हैं ये। ठीक है, तो टाइप इसलिए लिखते हैं हम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक का jQuery के अंदर आईडी लूँगा। तो jQuery क्योंकि $साइन से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो एलिमेंट का आईडी लिया और jQuery से उस एलिमेंट को उठा लेगी। इसको मैंने चेंज इवेंट लगाया। चेंज इवेंट के अंदर जब ये चेंज हो इसकी वैल्यू, तो इसमें क्या आना चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए वो फंक्शन हमने यहाँ बनाएंगे, क्या ऑपरेशंस होनी चाहिए जब इसकी वैल्यू चेंज हो। तो हमारे केस में पहले हम की जो वैल्यू सिलेक्टेड है वो उठाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऑप्शन सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे पेज में एक ही ऑप्शन, सॉरी, जो ऑप्शंस हैं एक ही ड्रॉप डाउन है हमारे पेज पे और उसी के ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स होते तो हम यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे सिटी लिखता और फिर लिखता ऑप्शन सिलेक्टेड, ताकि सिर्फ सिटी वाले का उठाए। लेकिन क्योंकि भी कोई ड्रॉप डाउन्स नहीं है और कोई, तो हम सिर्फ सिटी को हटा सकते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए कि HTML जावास्क्रिप्ट और CSS वो एज इट इज़ ब्राउज़र पर जाती हैं, मतलब जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो एज इट इज़ जाएगा। C# जावा या PHP या जो भी बैकएंड की लैंग्वेज है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होती है, और वो इन सब जो अपने उनका कोड बहुत छोटा हो जाता है। आप C# की कोड फाइल देखेंगे और उसकी फाइल देखेंगे तो उसमें आपको फ़र्क अंतर आएगा। जो फाइल EXE फाइल बनती है और जो या DLL फाइल बनती है, तो वो कंप्रेस्ड कोड होता है, बाइनरी कोड होता है। लेकिन यहाँ पे ये कोड एज इट इज़ जाता है, तो जो साइज़ यहाँ पे है वो साइज़ जाएगी। हाँ, अगर आप इसको मिनीफाई कर देंगे या जैसे स्पेसेस वगैरह हटा के, जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं कोई कुछ बैकएंड लैंग्वेजेस में C# में, जो इसमें स्पेसेस और कई चीज़ें हटा देती हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करती है, लेकिन फिर भी वो कोड एज इट इज़ ही जाएगा, ठीक है। स्पेसेस वगैरह हट जाएंगी, है ना, और ये जो एंड लाइन्स हैं ये हट जाएंगी। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट एज इट इज़ जाते हैं, तो हमें कम से कम कोड उसमें लिखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब और कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर और कोई सॉरी ड्रॉप डाउन नहीं था, तो मैंने यहाँ सिंगल ऑप्शन उसका नाम बता दिया, ठीक है। इससे स्पेस इससे जो होती है फाइल की, जो ऑल ओवर जो HTML फाइल की साइज़ है वो इससे कम होती है। तो क्या होता है, जो मोबाइल पे या फिर कहीं पे जो कम इंटरनेट है जहाँ पे जब वो डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट को खोलते हैं, जैसे वो वेबसाइट को खोलते हैं, तो टाइम उसमें कम लगता है, ठीक है। अगर मतलब डिफरेंस तो शायद मालूम ना पड़े कि खुलने का एकदम से हो जाए, क्योंकि आजकल इंटरनेट भी तेज़ हो गई है, बट फिर भी जो कंपेरेटिवली जो टाइम है वो कम लगता है, क्योंकि अगर आपके पेज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उस सारे एलिमेंट्स में कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं दिया गया है, तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल में डाल दी, ठीक है। इसको मैं आउटपुट के अंदर जो आउटपुट div है उसको ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ jQuery से, और इसके अंदर का टेक्स्ट वो मैं वैल पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये रन करते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे जयपुर है। अब मैं देखता हूँ, इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो अ, ये जो आपका पूरा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, jQuery का जो कोड है इसमें, इस ये इसको पता नहीं ये कब कब एग्जीक्यूट होना है, मतलब ये जब चेंज इवेंट है ये कब बाइंड होना है, इसको पता नहीं ब्राउज़र को कि हमें इसे कब इससे जोड़ना है, इस इवेंट को, चेंज इवेंट को इससे जोड़ना है, कब जोड़ना है। तो क्योंकि कई ऐसे कंडीशन आती है कि हमें कभी जैसे मोस्टली टाइम तो हमें पेज लोड, जब पूरा पेज लोड हो जाए तब जोड़ना है, या फिर कोई डेटा लोड हो जाए तब जोड़ना है, या कोई इमेज लोड हो जाए तब जोड़ना है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है आपके वेब डेवलपमेंट में। तो हमें फ़िलहाल इसको जब पूरा पेज लोड हो जाए तब जोड़ना है। तो उसके लिए हम jQuery से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, और जब वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, मतलब पूरा लोड हो जाए, तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन के अंदर हम इस चेंज इवेंट को सिलेक्ट से बाइंड कर देंगे ताकि वो वर्क करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसको रन करके। तो अब इसमें सपोज कीजिए मैंने चेंज किया जयपुर, ये जयपुर लिखा हुआ है, दिल्ली दिल्ली हुआ। अब मैंने यहाँ पे एक शायद इसमें कोड में मैंने अब कर दिया है एक चीज़। एक्चुअली जो हमें करना था वही करना था कि हमें इसकी वैल्यू उठानी थी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं उठी, ये एक्चुअली इसका टैक्स उठ रहा है। तो इसमें एक्चुअली मैंने वो गलती से वैल लिख दिया, ऊपर वैल चला था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें वैल्यू पूरा आता है ये। ठीक है, तो अब आप रन करेंगे। ठीक है, तो डेल मुंबई जयपुर। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि देखिए जब इस पेज को लोड करते हैं तो यहाँ पे तो सिलेक्टेड है दिल्ली, लेकिन यहाँ पे डेल लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम दोबारा विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। तो इसमें जब पेज लोड हो रहा है तो हमने इसको बाइंड तो कर दिया, यहाँ पे इवेंट बाइंडिंग ख़त्म हुई, वहाँ पे हम एक और इवेंट कॉल करेंगे, ठीक, तो ट्रिगर इससे क्या होगा, ये चेंज को बाइंड करके जब डॉक्यूमेंट खुलेगा तब ये अपने चेंज इवेंट को इससे सिटी से बाइंड करके, सिटी सिलेक्ट से बाइंड करके इसको चेंज इवेंट को ट्रिगर कर देगा, यानी कॉल कर देगा। तो कॉल करने से क्या होगा, ये जो भी वैल्यू सिलेक्टेड होगी उस उसका जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड होगा उसकी वैल्यू दिखा देगा। तो आउटपुट देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, दिल्ली लिखा हुआ गया, जयपुर मुंबई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि देखिए मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और जो ये हैं, जावास्क्रिप्ट मेनली है, वो क्या होती है, वो हमेशा वर्क करती है जब पूरा पेज लोड हो जाता है। तो पूरा पेज लोड होने के बाद ही वो सारी जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड करे। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस मैं ये नहीं कहूँगा कि हर केस में यही करना चाहिए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो बोलते हैं वो होती है कि जावास्क्रिप्ट को हेड में ना रख के जो बॉडी टैग है, ये जो बॉडी टैग है से जस्ट ऊपर यहाँ पे, अब
पूरा पेज जब लोड हो जाए उसके बाद यहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, आउटपुट आ रहा है। अब इसमें तो आज मैंने यही कुछ डाउट्स थे जो लोगों ने पूछे भी थे मुझसे कि जैसे टाइप हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट और रेडी कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्या तो इस तरह का जो भी हमारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके एक तो पूरा डेमो बनाऊंगा। उस डेमो के अंदर वो पूरा आपको दिख जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी इस तरह की जो HTML की CSS की जावास्क्रिप्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप रोज़ रोज़ कुछ नया सीखते रहें और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को बेहतर बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।